इस देश का विकास सिस्टम के खुदे किसी गड्ढे में मर चुका है। इस देश के अधिकारियों ने, शासन प्रशासन ने, जिम्मेदार कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपनी शर्म कहीं दूर बेच खाई है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं टॉक्स विद दीपक। दिल्ली के जनकपुरी में जो हुआ, एक बाइक सवार कमल के साथ, जो कि 25 साल का बाइक सवार था, उसके साथ जो हुआ, जिस तरीके से उसकी मौत हुई, या ये कहें सिस्टमेटिक हत्या, ये इससे पहले ठीक 1 महीने पहले जनवरी में नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता के साथ भी हुआ था। वहीं अंधेरा था, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना बैरिकेडिंग थी, और वहीं भ्रष्ट, लाचार, लापरवाह सिस्टम का खुदा गड्ढा था, जिसमें एक इंजीनियर अपने पिता के सामने 2 घंटे तक तड़प तड़प कर मर गया था। पुलिस खड़ी रही थी, SDRF की टीम खड़ी रही थी, फायर ब्रिगेड की टीम खड़ी रही थी, और वो केवल और केवल उस मौत का मंजर देख रही थी। और वहीं 1 महीने बाद अब फरवरी में दिल्ली के जनकपुरी में कमल के साथ हुआ। रात का अंधेरा था, सिस्टम का खुदा गड्ढा था। उस गड्ढे को कवर करने के लिए पर्याप्त रूप से सुविधाएं नहीं थी, कायदे से ठीक तरीके से बैरिकेडिंग नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो गड्ढा दिखे। कमल आता है, रात का समय था, और गाड़ी चलाते हुए गड्ढे में गिर जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। इस दौरान जब उसके साथ ही सब कुछ हो रहा था, तो दूसरी तरफ परिवार उसका इंतज़ार कर रहा था घर पे, कमल का। जब बहुत देर तक की कमल अपने परिवार के पास नहीं पहुंचता है, घर पे नहीं पहुंचता है, तो परिवार दिल्ली में जो उसके इलाके में आसपास पुलिस थाने थे, वहाँ दर दर जाके भटकता है। परिवार बार बार पुलिस से कंप्लेन करता है कि उसका भाई, उसका बेटा घर अभी तक नहीं पहुँचा है, आखिर वो कहाँ है, वो जानना चाहते हैं, कृपया मदद करें। दिल्ली पुलिस, ऐसा आरोप है कि दिल्ली पुलिस उन्हें टहलाती रहती है और शायद इस मामले की गंभीरता को उस समय नहीं समझती है, इस मामले को उतना ज़रूरी नहीं समझती है, और रात भर कमल उस गड्ढे में पड़ा रहता है, और शायद वो जिंदा होगा लेकिन तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले दिन सुबह दिल्ली पुलिस के पास ये सूचना आती है कि दिल्ली जल बोर्ड के खुदे गड्ढे में जनकपुरी में एक बाइक सवार की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त कमल के रूप में हुई, बाइक सवार कमल के रूप में हुई। और इसकी सूचना जब परिवार वालों को दी जाती है, तब पूरा मामला निकल के सामने आता है। ये घटना बेहद दुखद है, लेकिन बार बार सवाल ये खड़ा करती है कि आखिर इस देश का टैक्स पेयर, जो इस देश का आम नागरिक है, जो हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक, एक माचिस की डिब्बी से लेकर के अपने लिए सपनों की जब वो गाड़ी खरीदता है, तो उसको लेकर के भी सरकार को भारी भरकम टैक्स देता है। हम बाज़ार से कुछ भी खरीदने जाते हैं, हर चीज़ पे कुछ परसेंटेज टैक्स सरकार को जाता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम हर तरीके से सरकार की तिजोरी भरते हैं अपने टैक्स से, किस उम्मीद में कि उस टैक्स से सरकार हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ करेगी जिससे हम एक अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी काट सकें, जो हमारी औसत उम्र है उसको हम सही तरीके से काट सकें। लेकिन इस देश का प्रशासन, इस देश का शासन प्रशासन, इस देश का सरकारी तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है कि शायद उसे ये भी मुनासिब हम आम नागरिकों के लिए वो नहीं समझता। और ये हाल न केवल नोएडा का है, ना किसी दिल्ली का है। आप ये सोचिए, जब देश की राजधानी में ऐसे हादसे होते हैं, ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, जहाँ पर इस देश की सबसे ज़्यादा मीडिया रहती है, और उस इलाके में देश की सबसे ज़्यादा मीडिया रहती है, तभी ये मामले निकल के सामने आते हैं। लेकिन इस देश में जो बहुत से ऐसे छोटे छोटे शहर हैं, जहाँ पे ऐसे ना जाने कितने गड्ढे हैं, और ना जाने रोज़ कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। हो सकता हो कोई ना मरता हो रोज़ रोज़, लेकिन उस गड्ढे में अक्सर लोग गिरते हैं, उनको चोटें लगती हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी का पैर छिल जाता है, हर तरह की चोट लगती है। वो खबरें नहीं बनती, लेकिन चोट लगती है टैक्स पेयर को, और वो जो चोट लगती है वो सिस्टम की लापरवाही के कारण लगती है, इस सोए हुए सरकारी तंत्र के कारण लगती है। लेकिन इस देश का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि ना तो जो जनता है, जो टैक्स भरती है, जो आम नागरिक है, वो सवाल पूछना चाहता है, और ये माहौल इसलिए बना है क्योंकि जिनसे सवाल पूछना है वो सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। वो केवल और केवल हमें आपस में लड़वाने में जुटे हैं, बेकार के मुद्दों को निकाल करके हमारा ध्यान भटकाने में जुटे हुए, और जिसमें हम जुड़ भी जाते हैं। लेकिन समय वो सब कुछ रह जाता है जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। इस देश की सरकार से, हमारे भरे हुए टैक्स से। हम सर्दियों में राजधानी में अगर आप निकलना चाहें तो वहाँ पर आपको प्रदूषित जहरीली हवा मिल जाती है। इंदौर में आपको दूषित पानी मिल जाता है, जिससे ना जाने कितनी जानें चली गई, कितने लोग अस्पताल में भर्ती रहे, कितने बीमार रहे। और जब वहाँ के मंत्री से, विधायक से इसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो घंटा बता देते हैं। ये देश के नेताओं की मानसिकता है, और ऐसा ही कुछ दिल्ली के जनकपुरी में भी देखने को मिला। दिल्ली के डिप्टी CM प्रवेश शर्मा जी, जिनके अंतर्गत ये दिल्ली जल बोर्ड आता है, जब वो कमल वाली घटना के बाद घटनास्थल पहुँचे, तो उस दौरान उनके कुछ समर्थक भी मौजूद थे। वो समर्थक पता है क्या करते हैं? वो वहाँ पर केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं। ये कितनी शर्मसार घटना है, आप ये सोचिए। इस देश में एक मासूम की लाश के ऊपर जिस तरीके से राजनीति की, वो इस देश की जनता ने देखी कि दिल्ली में क्या तरीके की चीज़ें चल रही हैं। सांसद मनोज तिवारी का बयान आता है कि बड़ी दुखद घटना है, आम आदमी पार्टी ने अपने शासन में इतने गड्ढे खोद दिए हैं कि वो क्या करें, वो तो लाचार हैं शायद, जबकि पिछले 1 साल से दिल्ली में भाजपा की सरकार है। ऐसा बताया था, वहाँ के निवासी बताते हैं, ये जो गड्ढे हैं ये लगभग 1 साल, 8 महीना, 2 साल
उस इलाके में ऐसे कम से कम 3-4 गड्ढे खुदे हुए हैं जहाँ पे स्कूल जाने वाले बच्चे भी निकलते हैं, आम लोग रोज़ निकलते हैं। लेकिन और इसको लेकर के वहाँ के जो आसपास के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं होता, कोई इसकी कार्य सुनवाई नहीं करता और अब ये घटना निकल के सामने आ जाती है। घटना होने के बाद हमेशा की तरह बैरिकेडिंग लग जाता है, तिरपाल तान दिया जाता है और फिर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कोशिश की जाती है। अब आरोप ऐसा भी लग रहा है कि दिल्ली के जनकपुर में जो हुआ वहाँ पर अब उसके बाद अधिकारियों को बचा लिया गया है, बल्कि जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया है, लेकिन अधिकारियों पर अभी तक कोई आँच नहीं आई है। ऐसा ही कुछ नोएडा में भी आरोप लगे थे कि वहाँ की जो डीएम हैं उनको बचाया जा रहा है क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो बेटी हैं, ऐसा आरोप लगे थे। फिलहाल ये आरोप कितने गलत हैं, कितने सही हैं, ये आप पर छोड़ते हैं। कौन कैसे बचता है, कौन किसको कैसे बचाया जाता है, ये आप जानते हैं और ये बताना जरूरी नहीं था। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस देश का आम नागरिक कब तक अपने टैक्स के दिए पैसों से खुदे गड्ढे में अपनी जान गंवाता रहेगा। देखते रहिए टॉक से दीपक। मेरा नाम है दीपक वर्मा। नमस्कार।